नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 5 जून सन 2026 शुक्रवार। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चाइनीज लहसुन की। गौरतलब है कि भारतीय किसान और व्यापारियों का सरदर्द चाइनीज लहसुन, जो कि न केवल सस्ता है अपितु स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी हानिकारक माना जाता है और भारतीय लहसुन के किसान और व्यापारियों के लिए एक बड़ा सरदर्द है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, एक बड़ी विशेष खबर कि 14 जून सन 2026 रविवार को हम एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। इसमें प्याज लहसुन के आगामी 2 से 3 महीने के मार्केट आउटलुक के बारे में स्पष्ट चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त गोल्ड और कच्चे तेल के मार्केट की आउटलुक की भी चर्चा होगी। शेयर बाजार के अगले 2 महीने के आउटलुक की भी चर्चा होगी। साथ साथ आपको सीखने को मिलेगा 300 साल पुराना अचूक फार्मूला जो मार्केट और स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था के टॉप और बॉटम की अचूक विश्लेषण करता है। क्या शेयर बाजार कमोडिटी बाजार में आपका लेनिया है? क्या आप उसके लिए बने हुए हैं? जानिए इस वेबिनार के जरिए कौन सा सेक्टर आपको फ़ायदा कर सकता है। एक मंडी के अंदर 50 दुकानें होती हैं, लगभग एक तरह का प्रोडक्ट में डील करती है। कुछ आगे बढ़ जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं और कुछ लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं इस धंधे में अब दम ही नहीं रहा। दोस्तों, आपका लकी नंबर क्या होगा? साथ साथ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट तुषार जैन द्वारा फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत सरल भाषा में बिल्कुल कम समय के अंदर आपको बताया जाएगा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के सेलिब्रिटी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर कर्नल अजय द्वारा ये वेबिनार आयोजित की जा रही है। आप आज ही संपर्क कर लें। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। लिमिटेड सीट बची हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। आप अपना नाम और वेबिनार लिख के आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको सारी जानकारियां प्रोवाइड करेंगे। जानिए रिपोर्ट विस्तार से चाइनीज लहसुन और भारतीय बाजारों के ऊपर अहम खबर। दोस्तों, ग्लोबल कमोडिटी बाजार में इस समय लहसुन को लेकर भारत और चीन के बीच एक अदृश्य व्यापार युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां चीन में इस साल लहसुन का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होने की खबर निकल के आ रही है, वहीं भारत में अच्छे दामों का फ़ायदा उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर्स गिरोह सक्रिय हैं। वो इस संवेदनशील मुद्दे पर अब देश की बड़ी अदालत भी बड़ी सख्त रुख अपना रही है। खबर निकल के आ रही है कि जून 2026 के ताज़ा आंकड़ों की बात माने तो चीन के मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है शेंडोंग और जीजीयांग में इस समय लहसुन की बम्पर पैदावार होने की खबर निकल के आ रही है। चीन में लहसुन का रकबा और उत्पादन में वृद्धि है और इस साल चीन में लहसुन की बुआई यानी प्लांटिंग एरिया पिछले वर्ष के मुकाबले 8% बढ़कर लगभग 8,55,000 हेक्टेयर तक पहुंचा है। अनुकूल मौसम के कारण प्रति हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, जिससे चीन के कोल्ड स्टोरेज में इस समय लहसुन का माल पूरी तरह से भर चुका है। दोस्तों, हम भारतीय लहसुन उत्पादकों के लिए चिंता की प्रमुख वजह यह है कि चीन में अत्यधिक सप्लाई के कारण वहां ग्लोबल निर्यात कीमतों में काफ़ी बड़ी गिरावट है। चीन की लहसुन की कीमतों की बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस समय चीन का लहसुन $500 से $1,000 प्रति मैट्रिक टन के आसपास FOB बिक रहा है। भारत में यदि देखें तो ये लगभग 40 या 41 रुपये से 83 रुपये प्रति किलो बैठती है और यही बड़ी समस्या है, क्योंकि भारतीय लहसुन की कीमत इसके विपरीत प्रमुख मंडियों में जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर लगभग 80 रुपये से लेके 175 रुपये क्वालिटी अनुसार बिक रही है। प्रति किलो प्रीमियम क्वालिटी के अलग भाव हैं और कीमतों का ये भारी अंतर ही भारत में दाम चाइनीज़ फसल को इनवाइट कर रहा है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की लहसुन की बात करें तो इस समय लहसुन में प्रति किलो जो बात की जा रही है, लगभग मध्य प्रदेश में फ़िलहाल 60,000 कट्टों के आसपास की आवक देखने को मिल रही है और मंदी होने पर ये 35 से मसाले, खुशबू और प्योर झाग टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। 40,000 के बीच में सिमट जाती है और
अगर बाजार का प्रति क्विंटल का भाव देखें तो इसमें बड़ा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मंडी में फैक्ट्री क्वालिटी का लहसुन के भाव 35 से 50 रुपये, मीडियम क्वालिटी के भाव 55 से 60 रुपये और अच्छा लहसुन 80 से 90 रुपये और सुपर क्वालिटी लहसुन के दाम 120 से 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बताए जा रहे हैं। लेकिन चाइनीज़ लहसुन के दाम कम होने से इस पे एक बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कि ये चाइनीज़ लहसुन आता कहाँ से। क्योंकि भारत सरकार ने चीनी लहसुन पे सीधे आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इस तस्करों ने भारत की खुली सीमाओं का फ़ायदा उठाना शुरू किया हुआ है। नेपाल इसमें मुख्य ट्रांजिट रूट माना जाता है। कुछ ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार कुछ व्यापारी चीन से भारी मात्रा में कंटेनर नेपाल मंगाते हैं और नेपाल के सीमावर्ती ज़िले जैसे झापा, मोरंग और सरलाही के आदि के गोदामों में इसका स्टॉक किया जाता है। फिर रात के अंधेरे में छोटी गाड़ियों में जैसे पिकअप वैन वगैरह हुई, उससे स्थानीय पैडलर के जरिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर से भारतीय इलाकों में इसका प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, सुरक्षा एजेंसियां भी इस पे कड़ा रुख अपना रही हैं। हाल में ही एसएसबी कस्टम विभाग ने भारत नेपाल पर बड़े एक्शन लिए हैं। से कई टन अवैध चीनी लहसुन और वाहनों को जब्त भी किया है। भारत के इस कड़े रुख के बाद नेपाल सरकार ने भी चीन से आने वाले लहसुन के कस्टम क्लियरेंस को कड़ा कर दिया है। अब एक मोड़ ये भी आ रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस चल रहा है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने साल 2014 में ही चीनी लहसुन के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि इससे खतरनाक फंगस और अत्यधिक कीटनाशक पेस्टिसाइड पाए गए थे। हाल में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के में अधिवक्ता मोहनलाल यादव द्वारा दायर एक जनहित याचिका यानी आईपीएल पर मुख्य न्यायाधीश अरुण बंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह ने के डिवीजन बेंच ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। दिलचस्प मोड़ इस केस में जब आया जब वकील खुले कोर्ट रूम के भीतर आधा किलो प्रतिबंध चीनी लहसुन और आधा किलो देसी लहसुन लेके न्यायाधीश के सामने पहुंच गए और दिखाया कि प्रतिबंधित होने के बाद भी लखनऊ की मंडियों में ये खुलेआम बिक रहा है। कोर्ट ने इस पर सख्त आदेश लिया और कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट रिपोर्ट मांगी है कि सीमाओं पर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो इस अवैध माल को रोकने में नाकाम हो रहा है। कोर्ट ने राज्य के खाद्य सुरक्षा विभाग यानी एफडीए यानी फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को मंडियों में छापेमारी कर सैंपल सील करने और इस रैकेट के पीछे की मिलीभगत की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। अब हम जान लेते हैं कि भारत और चीन की लहसुन के अंदर क्वालिटी में क्या फ़र्क है, ऐसा क्या है। इसमें प्रमुख किस्म का ये दिक्कत है कि भारतीय देसी लहसुन ये थोड़े मटमैले रंग के, हल्के गुलाबी या सफ़ेद रंग के होते हैं और इसका जो साइज़ है या वो भी असामान्य यानी अनियमित होता है, जबकि चाइनीज़ लहसुन एकदम दूध जैसा सफ़ेद, चमकदार और पूरी तरह से गोल व चिकना होता है, दिखने में काफ़ी आकर्षक भी दिखता है। भारतीय लहसुन आकार में छोटा या मध्यम होता है और इसकी कलियां छोटी और आपस में कसकर जुड़ी हुई होती हैं, और जबकि चाइनीज़ लहसुन आकार में काफ़ी बड़ा, जिसे वीआईपी साइज़ कहते हैं, और इसकी कलियां काफ़ी थिकनेस यानी मोटी वाली होती हैं। भारतीय लहसुन में प्राकृतिक तेल की मात्रा अधिक होती है, जिससे इसकी खुशबू और स्वाद बेहद तीखा व मजबूत होता है, जबकि चाइनीज़ लहसुन में पानी की मात्रा अधिक होती है और इसमें खुशबू और स्वाद बहुत हल्का या फेंट रहता है। अब बेसिकली चीज़ क्या है कि भारतीय लहसुन को पूरी तरह से प्राकृतिक और बिना किसी ब्लीच के मंडियों में आना है, ऐसा भारतीय किसानों और व्यापारियों को कहना है। लेकिन चाइनीज़ का जो लहसुन है इसमें सफ़ेद और कीड़ा मुक्त रखने के लिए क्लोरीन और ख़तरनाक ब्लीचिंग पाउडर से इसको वॉश करके ये भेजते हैं। भारतीय लहसुन के नीचे की जड़ें पूरी तरह से मौजूद होती हैं, जबकि चीन से आने वाले लहसुन की जड़ें नीचे से पूरी तरह से मशीन से काटकर ट्रिमिंग कर दिया जाता है ताकि मिट्टी ना रहे। अब इसका असर स्वास्थ्य पे क्या होता है?
मोटे रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य के लिए भारतीय लहसुन बेहद फायदेमंद और आयुर्वेद में ये औषधि सामान माना जाता है, लेकिन चाइनीज लहसुन ब्लीच और हैवी पेस्टिसाइड के कारण इसे धीमा जहर माना जाता है जो पेट और लीवर को नुकसान पहुंचाता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि जब तक भारत में देसी लहसुन के दाम ऊंचे रहेंगे तब तक सस्ते चीनी की लहसुन की तस्करी का खतरा बना रहेगा, चाहे वो अफगानिस्तान के जरिए आए या फिर दुबई के जरिए आए या फिर बांग्लादेश और नेपाल के जरिए आए, समस्या रहेगी। और दोस्तों साथ साथ इसमें सरकार का हस्तक्षेप करना बहुत आवश्यक है। साथ साथ भारतीय लहसुन की क्वालिटी अच्छी है तो इसको निर्यात पर भी इसको प्रमोशन मिलना चाहिए। दोस्तों अब प्याज और लहसुन दोनों निर्णायक मोड़ पे हैं। आगे 2 से 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि क्या लहसुन और प्याज के अंदर आगे तेज़ी रहेगी और आगे तेज़ी बन सकती है या नहीं, या इसके अंदर बुरा हाल होगा। गौरतलब है कि प्याज और लहसुन वो कमोडिटीज़ हैं जो यदि देने पे आती है तो इतना देती है जिसकी को संभालना मुश्किल है, और जब लेने पे आती है तो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी नहीं निकलता है और किसान इसको सड़क पे वैसे ही डालते हैं। तो दोस्तों ये एक, और आपको याद होगा कि हमारे चैनल पे हमने प्याज और लहसुन पर जब भी आपको अपडेट दिए हैं इसको पूरे देश ने स्वीकारा है, सराहा है, और हमारी प्याज और लहसुन की रिपोर्ट आज भारत ही नहीं अपितु चीन और दूसरे देशों के अंदर भी समान रूप से लोकप्रिय है। आप हमारी वेबिनार से जुड़िए। 14 जून सन 2026 को रविवार को जुड़ने वाली बहुत कम मामूली कीमतों पर आपको लहसुन, शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार, सोना, कच्चा तेल और शेयर बाज़ार के साथ साथ आपको लहसुन और प्याज की आगामी मार्केट आउटलुक भी दिया जाएगा। आज ही संपर्क करें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, वेबिनार लहसुन प्याज, अपना शहर का नाम और अपना, हम आपको आवश्यक जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों याद रखना कि चिड़िया चुग जाए खेत, उसके बाद पछताए कुछ नहीं होता है। जो करना है पहले करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।